वेक्टर सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। वेक्टर का घटाना, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसमें पहला मेथड लेते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल। इसमें देखिए ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ में देखिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर एक बी है, ठीक, और ये वेक्टर एक आर है। एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, अगर हेड से टेल रखा जाए तो रिजल्टेंट बताएगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? आर वेक्टर। यानी कि यहाँ टेल है और ये ऐसे गया तो यहाँ पहले वेक्टर के टेल और फाइनल वेक्टर के हेड से मिलाने वाली चीज़ें ये रिजल्टेंट होती हैं, ठीक। तो एक्चुअली में लिखा क्या है कि b प्लस आर इक्वल टू ए, यानी कि लिखा गया है b प्लस आर इक्वल टू ए वेक्टर। लेकिन हम जब ऐसा देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि कुल मिला जुला करके रिजल्टेंट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लॉ ऑफ ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ ट्रायंगल, इसको नोट करिए और दूसरा बताते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए अब देखते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि सेकंड मेथड है सब्सट्रैक्शन का। दूसरा मेथड है पैरेललोग्राम लॉ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम लॉ। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए एक वेक्टर ए है थीटा एंगल पर, दूसरा वेक्टर बी है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने एक काम किया कि हमने इस वेक्टर को इधर बनाया, तो ये वेक्टर जस्ट अपोजिट है तो माइनस बी वेक्टर कहलाएगा। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट ये जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर में ये देखिए ए में बी को जोड़ा गया तो रिजल्टेंट आया, तो ए वेक्टर प्लस किसको जोड़ा गया, माइनस बी वेक्टर को, ठीक है। तो अल्टीमेटली लिखा क्या है ये, ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर। देखिए लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन पैरेललोग्राम मेथड से, ठीक है। लेकिन ये आपके काम का है नहीं, तो इसके आगे हम न्यूमेरिकल पर्पज से देखते हैं एनालिटिकल मेथड। तो देखिए एनालिटिकल मेथड हम आपको बताते हैं, इसको पहले नोट डाउन करिए। अब एनालिटिकल मेथड हम बनाते हैं। देखिए पैरेललोग्राम का जो एनालिटिकल मेथड है, एनालिटिकल, इसी का ये न्यूमेरिकल पर्पज से बड़ा यूजफुल है। बताया क्या था हमने, ए वेक्टर थीटा एंगल वी वेक्टर। ऐसा करिए इस वेक्टर को जब हम इस डायरेक्शन में बनाते हैं तो अगर बी लिखेंगे तो ये एंगल यहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे, ये पूरा थीटा, ये पूरा 180, तो कितना हो गया 180 माइनस थीटा। अब ये प्लस बी ही रहने देते हैं, निगेटिव लेंगे ही नहीं। ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। यहाँ पर देखिए अब इसके बीच का ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसको हमें फाइंड करना है, ठीक। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मॉड दे रहा है ए बी कॉस 180 माइनस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा। दो वेक्टर के बीच का एंगल लिया जाता है रिजल्टेंट के लिए। तो देखिए क्या हो गया, और ये रूट भी रहेगा, ठीक। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस यहाँ जाएगा, कॉस थीटा यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab cos थीटा। देखिए ये क्या बन गया, दो वेक्टर के बीच में सब्सट्रैक्शन का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करिए। और एक चीज़ और, अगर हमने ये कहा कि ये जो एंगल ए और बी वेक्टर के बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल ये मान लिया हमने अल्फ़ा है, क्या माना अल्फ़ा है। तो जैसे हमने एडिशन में बताया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा ये ए और बी के बीच का एंगल है, ये वाला दो वेक्टर के बीच का एंगल ये है, और ये अल्फ़ा इसके लिए। तो यहाँ से देखिए हम आपको बताते हैं कि अगर इनके बीच का एंगल निकालना हो रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या बताता, बी साइन, अच्छा थीटा किसके बीच का, वहाँ पर बी साइन थीटा था, तो थीटा ए और बी बीच, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल था। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 180 माइनस थीटा, ठीक, अपान में ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक। अब साइन 180 माइनस थीटा, ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर आ गया कि tan अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा, देखिए बी साइन थीटा अपान ए प्लस, अच्छा बी कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस बी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है, नोट करिए। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर of the following फिगर क्या है, ये है हमारे पास ए वेक्टर, ये वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर, और ये उन दोनों के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आधा है, ठीक। ये जो बी वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड का हाफ है। तो ए और बी के बीच का एंगल बताइए, ठीक है। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें कि ए बी के बीच का ये एंगल है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ए बी के बीच का एंगल है, मान लिया थीटा, तो यही बताना है थीटा, ठीक। तो थीटा इक्वल टू ये कितना हो गया, ये एंगल 90, और ये एंगल मान लिया हमने, ये एंगल मान लिया हमने अल्फ़ा, कुछ भी मान ले, तो ये हो गया 90 प्लस अल्फ़ा, ठीक। तो ये हमारे पास आंसर आ सकता था। अगर हमें अल्फ़ा दिया होता, ये 90 पता है, तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे। तो अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, एंगल ये देखिए ये अल्फ़ा है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस, तो लगा दीजिए कॉस अल्फ़ा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपॉन मैग्नीट्यूड इसका बी, तो ये बी से बी कटा 1/2, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जब हाफ होती है, ठीक, तो अल्फ़ा 60 होता है। साइन अल्फ़ा की जब हाफ होती है तो ये अल्फ़ा 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए आंसर में 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 डिग्री, आंसर नोट करिए। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ A vector equal to V vector, then find their
डिफरेंसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि ए जब बी के बराबर है तो इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए। क्या 0 होगा? देखिए जब ए बराबर बी है तो मान लिया हमने, देखिए हमने ये कहा, आंसर अगर हम बात करें, हमने कहा ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो इनका डिफरेंस कितना होगा? तो 0। ऐसा नहीं है। ये मान लिया हमने ए है तो लगाया फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंसेस का रिजल्टेंट कैसे होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। ये आपके पास फार्मूला था। अब ए के बराबर भी मान लिया, ए है या बी कुछ भी मान लेते हैं, अंडर रूट में देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी ए के बराबर हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ए कॉस थीटा। ठीक, कितना हो गया ये? बहुत ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। सुनिए अब देखिए 2a स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या आ गया? 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया है, लेकिन है वो रूट में ही। देखिए ये रूट के अंदर है, कॉमन आ गया। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ये क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू उठा के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख दिया। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट में, ये आ गया अंडर रूट का, यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए 2a स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब देखिए अगर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए? अगर 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बाहर ले लिया रूट से, कितना आ गया? 2a साइन थीटा बाई 2। ये इसका आंसर हुआ। किसका? जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो, बराबर हो, और उनका डिफरेंस का रिजल्टेंट पूछा जाए तो ये आंसर है 0 नहीं होगा। नोट करिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा। चलिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ टर्न्स राइट विथ एंगल 90 डिग्री विदाउट चेंजिंग स्पीड, कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक, तो देखिए कार पहले जा रही थी नॉर्थ की तरफ, हॉरिजॉन्टल में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये नॉर्थ और ये साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल में एक्चुअली है, वर्टिकल नहीं है। तो ये नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रही थी। तो इनिशियल इसकी जो स्पीड थी वो थी 10√2 मीटर पर सेकेंड, 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टर्न राइट विथ एंगल 90 डिग्री। अब ये क्या करती है? राइट टर्न ले लेती है विदाउट चेंजिंग स्पीड इसकी अभी भी फाइनल क्या रहती है? 10√2 मीटर पर सेकेंड ही रहती है। कह रहे कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। देखिए हमको यहाँ पर चेंज पूछा है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज पूछा है। तो वेलोसिटी चेंज हमेशा कैसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से निकालते हैं।
ठीक। तो फाइनल वेक्टर ये है, ये कैसा वेक्टर है, वेलोसिटी का फाइनल वेक्टर ये है। तुमने कहा ये फाइनल है, फाइनल ये है और माइनस इनिशियल, इनिशियल ये जा रहा था, इसका माइनस कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि वी इनिशियल इधर आ गया। तो दोनों के बीच का ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। रिजल्टेंट वेक्टर, अच्छा जब दो वेक्टर एक दूसरे पर, जैसे ये ए वेक्टर है और ये भी वेक्टर थे, तो इनको हम 90 पर जब करते थे तो क्या आता था रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट आता था, रिजल्टेंट का मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, क्योंकि कॉस 90 0 हो जाता था। तो अब देखिए ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर 90 पर है और ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक। तो आर की वैल्यू, ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या है यहाँ पर, रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फाइनल का स्क्वायर, वी फाइनल का स्क्वायर प्लस में माइनस ये जो है वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड इसको साफ कर दे। देखिए ये फाइनल जो ये वेलोसिटी, ये जो रिजल्टेंट है ये वेलोसिटी को बताएगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आएगा वी फाइनल का स्क्वायर, मतलब कितने का स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर मतलब 10√2 का स्क्वायर, तो 10√2 का स्क्वायर प्लस ये इनिशियल का स्क्वायर, तो इनिशियल का माइनस 10√2 का स्क्वायर, और इसका हम ले लेंगे रूट। बात समझ में आ रही है। देखिए इसका जब हम देखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा और ये √2 का 2 हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 200 प्लस, अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ये भी हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास 200 आ गया अंडर रूट, 200 रूट में, तो कितना आ गया ये रूट में 400 आ गया। अच्छा ये सब किस में है, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, तो यानी कि 10 यानी कि 4 का 2, यानी कि कितना हो गया, देखिए 20 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन ये थीटा बताएगा ना, तो यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि 10√2 अपान 10√2 कटने पर यह आ गया 1, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। तो यहाँ से आ गया ये 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब हो गया ये क्या, कौन सी डायरेक्शन थी, ईस्ट, और ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। तो ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो इसको क्या कहेंगे, अगर ये यहाँ से ईस्ट और साउथ के बीच में जा रहा है तो इसको साउथ ईस्ट कहेंगे। तो डायरेक्शन इसकी आ गई 45 डिग्री साउथ ईस्ट, ठीक, नोट करिए। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी ले सकते हैं, कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, 3/4 रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन, कुछ भी ले सकते हैं। चक्कर में, आधे चक्कर में वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, और 3/4 रिवॉल्यूशन में जब वो 3/4 चक्कर कंप्लीट करेगा तब उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, और जब वो 1/4 रिवॉल्यूशन करेगा तब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। कोई भी पार्टिकल है वो ऐसे करके देखिए घूम रहा है, ये यहाँ से चलना शुरू करता है, कहीं से भी चलना शुरू करता है, तो यहाँ जब आता है तो ये देखिए 1/4 रिवॉल्यूशन हो गया, और जब वो यहाँ पर आ जाता है इस जगह पर 180 बनाता तो हाफ रिवॉल्यूशन, और जब ये यहाँ आता है तो यहाँ पर 3/4 रिवॉल्यूशन हो गया, यानी कि 1/4 3/4 पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक, और ये हाफ रिवॉल्यूशन पर कितना बन रहा है, 180 डिग्री, ठीक। यानी कि कोई भी पार्टिकल जब वो घूम रहा है तो एक चीज़ जो फिक्स है वो क्या भैया, फिक्स है, वो इसकी वेलोसिटी फिक्स। तो पूछ रहा है कि ये पार्टिकल जो ये इस तरह का चक्कर लगा रहा है तो अलग अलग
जब वो पोजीशन पर होगा तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, वो पोजीशन बताया गया है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए। थोड़ी देर पहले हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका डिफरेंसेज यानी कि चेंज अगर लेना हो तो उसका फार्मूला क्या आया था, 2a sin θ/2। तो वहाँ पर जो a इक्वल टू बी इक्वल टू ए था, वैसे ही यहाँ पर क्या है, v है, वेलोसिटी है। तो a वेक्टर की जगह यहाँ पर क्या लिया गया, वेलोसिटी ले लिया। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी का जो फार्मूला आ गया वो क्या आ गया था, वहाँ पर था कि 2a sin θ/2, यहाँ पर 2v sin θ/2 हो जाएगा। ये देखिए उसी फार्मूले को हमने, उसी के रिजल्ट को, वो जो क्वेश्चन था उसके रिजल्ट को हमने डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, मतलब करने जा रहे हैं। तो ये पहला आंसर होगा। आपने देखा पहले आंसर में कि हाफ रिवॉल्यूशन, तो हाफ रिवॉल्यूशन ए पॉइंट से चला होगा और बी तक पहुंचा होगा, ये आधा रिवॉल्यूशन हो गया। इस आधे रिवॉल्यूशन में एंगल कितना बना है, 180 का। ठीक, आधे रिवॉल्यूशन एंगल कितने का है, 180 डिग्री का। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, ये सारी कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, 700 मीटर पर सेकेंड था। 2 इंटू 100 इंटू साइन θ/2। तो पहले क्वेश्चन में हाफ रिवॉल्यूशन है, तो हाफ रिवॉल्यूशन मतलब साइन 180/2, यानी कि साइन 180/2 मतलब 90 डिग्री, यानी कि कितना हो गया, 200 इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक, यानी कि आपने देखा होगा ये आ गया 200 मीटर पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी आ गई और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 रिवॉल्यूशन। ठीक, तो 3/4 रिवॉल्यूशन के लिए देखिए हाफ रिवॉल्यूशन में 1/4 और जोड़ दे, 3/4 हो जाएगा, यानी कि हाफ प्लस 1/4 कितना हो गया, 3/4 हो गया। ठीक, अब देखिए तो 3/4 में एंगल कितना बना, ये देखिए ये यहाँ से आया और ये यहाँ तक तो हाफ रिवॉल्यूशन था, और ये यहाँ पर आया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गई 90 डिग्री, पहले से 90 डिग्री, यानी कि नॉर्थ था तो ये ईस्ट हो गई, और बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यानी कि यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू क्या लगा देंगे, 90 डिग्री, तो कितना हो गया, यानी कि फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू 2v, यहाँ से 2v साइन और थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, 90/2। ठीक है, 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आ गई हमारे पास 2 इंटू 100 था ना, कितना था, 100 था, 100 इंटू में साइन 45 डिग्री, साइन 45 1/√2, यानी कि आ गया 200 इंटू 1/√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखिए एक थर्ड क्वेश्चन है इसी के अंदर, इसी का थर्ड पार्ट है, वो क्या कह रहा है। ठीक, वो ये कह रहा है कि देखिए थर्ड पार्ट हम बताने जा रहे हैं आपको, कह रहा है कि 1/4 रिवॉल्यूशन, तो 1/4 कहाँ से होगा, ए से चला होगा, ये यहाँ पर सी पार्ट पे यहाँ पहुँचा होगा, तो ये इधर इसकी डायरेक्शन हो गई होगी, तो इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री, तो फिर से रिजल्ट वही आना है, 90 डिग्री है, चाहे वो 1/4 का है, चाहे 3/4 का है, चाहे 1/4 का है, आंसर दोनों का सेम है। तो आपने क्या लिखा, डेल्टा वी इक्वल टू 2 इंटू 100 इंटू साइन 90/2। समझ में आ रहा है, आंसर कितना आ गया, 200 इंटू साइन 45 डिग्री, यानी कि 200/√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट करिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर
का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू है ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड वी वेक्टर। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, कैसे लगेगा ये? बहुत सिंपल है। ए प्लस बी का फार्मूला लगाया, ए माइनस बी का लगाया, बराबर कर दिया क्योंकि बीच में लगा हुआ है इक्वल टू का साइन। आंसर ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होगा। लेकिन ए प्लस बी का ये हो गया, ठीक। और एक सेकंड, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, हटा दिया दोनों तरफ। अब देखिए ए स्क्वायर से कितना आ गया? 2ab, पलट किधर आया? 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आ गया कॉस थीटा इक्वल टू 0/4ab, यानी कि 0। कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? ठीक, तो देखिए कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको करवाया, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। अभी और भी न्यूमेरिकल और भी सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, वो हम आपको सब करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।